दोस्तों, सोना हम सभी के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। हम सब सोने के लिए रात का समय उपयुक्त मानते हैं और अक्सर उसी समय सोते हैं जब हम अपने सारे कामों को निपटा लेते हैं। लेकिन इसी बीच कई सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आपको रात में सोने से पहले कर लेना चाहिए। आपको बता दें, पति पत्नी से जुड़े और बाकी सभी कामकाज रात में सोने से पहले कर लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसी के साथ ही आज हम आपको एक ऐसा काम भी बताएंगे जो देर रात तक कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, प्रेम संबंधों के लिए वैसे तो कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया है, परंतु खास तौर से रात का समय इन कामों के लिए अशुभ माना गया है। आपको बता दें, प्रेम की लालसा और इच्छुक भावनाएं रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ती हैं और आनंद भी कई गुना मिलता है। लेकिन 12 बजे से और 3 बजे तक प्रेम संबंध बनाना चाहिए और इसके बाद का समय इन कामों के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। जितना जल्दी हो सके प्रेम संबंध बनाने के लिए 3 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए, इसके बाद कभी नहीं। अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे के बाद का समय शुभ मुहूर्त यानी कि ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय ब्रह्मांड में ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ मौजूद होती है। ऐसे समय में भगवान की आराधना, प्रार्थना, पूजा पाठ तथा आरती की जाती है, ना कि इन कामों के लिए। सुबह 3 बजे के बाद ईश्वर के दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान हर व्यक्ति को आवश्यक होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति देर रात तक बिना किसी मुहूर्त के पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी पूजा प्रेत आत्मा को चली जाती है, अर्थात ऐसी पूजा का कोई भी फल मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। माना जाता है कि देर रात के समय पूजा पाठ करने से बुरी शक्तियां घर की ओर आकर्षित होती हैं। इसीलिए मुहूर्त के अनुसार ही पूजा पाठ करनी चाहिए या रात होने से पहले यानी कि रात 11 बजे से पहले पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। रात 11 बजे के बाद अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो वो पूजा तांत्रिक मानी जाती है। ऐसी पूजा मनुष्य को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, नंबर 3, बड़े बुजुर्गों ने इस बात को कई बार दोहराया है कि रात में सोने से पहले हाथ पांव और मुंह धो लेना चाहिए, नहीं तो खतरनाक नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आने पर व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। ऐसे में आपके ऊपर दोष लगते हैं। बगैर हाथ धोकर अगर आप बिस्तर पर लेट जाते हैं तो पूरे घर में बीमारी को बढ़ावा देने के बराबर है। इसीलिए हो जाएं सतर्क। दोस्तों, नंबर 4, एक सुखी जीवन जीने के लिए हमेशा परिवार को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि रात को सोने से पहले आपको दूध जरूर पीना चाहिए और ये काम आप सोने से आधा घंटा पहले ही कर लें। रात के समय रोजाना हल्का गुनगुना दूध पीना शरीर के लिए अमृत के समान माना गया है। इसीलिए आप बिना दूध पिए मत सोना, क्योंकि इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 5, आप सोने से पहले अपने दिन भर का आकलन कर लें कि आज आपने क्या किया, क्या गलत किया, क्या नहीं करना चाहिए था। ये सब बातें रोजाना सोने से पहले अपने पूरे दिन का आकलन करना बुद्धिमत्ता कही जाती है। इससे आपको अपनी गलतियों और बुराइयों का पता चलता है। आप ये काम जरूर करें और फिर सुबह की शुरुआत ठीक तरह से करें। दोस्तों, नंबर 6, विज्ञान ने पूरी तरह से दावा कर दिया है कि अगर बीमारियों को घर से दूर भगाना है तो रात के झूठे बर्तन और नल से टपकता हुआ पानी कभी किचन में ना होने दें। ऐसा करने से भयानक कीड़े मकोड़ों का बसेरा हो जाता है। कीड़े मकोड़े बर्तनों पर अपनी बीमारियों की छवि छोड़ जाते हैं, जिसके कारण पूरा घर बीमारी की चपेट में आ जाता है। पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए हो जाए सतर्क
और हमेशा ध्यान रहे कि बहता हुआ पानी और किचन में झूठे बर्तन कभी ना छोड़ें, क्योंकि झूठे बर्तन भी मनुष्य को श्राप देते हैं, जिसके कारण लक्ष्मी भी घर को छोड़ देती है। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।